हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो वो उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी को देख लिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ तक के हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ जो टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट हम लोगों ने वाटर कंटेंट देखा है, सेकंड हम लोगों ने देखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड जो अपना है वो है सी यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, बस यहाँ पे हम लोग फाइंड करने का तरीका देख रहे हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या है, ये हम लोगों ने कई तरह के यूनिट वेट को देखा। क्या वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने देखा है इसको कई तरह के यूनिट वेट को, जैसे बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, और क्या बहुत सारे इन सारे यूनिट वेट को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। तो अभी हम यूनिट वेट को कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो अपना जो यूनिट वेट का जो निकालने का जो फर्स्ट तरीका है नंबर 1, वो है वाटर डिस्प्लेसमेंट। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये अपना फर्स्ट तरीका है यूनिट वेट निकालने का, इसको हम लोग देखेंगे। देखो जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में इसमें क्या करते हैं हम, देखो सॉइल का यूनिट वेट निकालना है, सॉलिड का नॉट सॉइल, सॉलिड का यूनिट वेट निकालना है, बल्क यूनिट वेट या कोई सा भी यूनिट वेट हम लोग बेसिक लेके चलते हैं, बल्क यूनिट वेट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सॉइल के सैंपल को लेते हैं, दो ड्राई सॉइल के सैंपल को लेते हैं। ड्राई सॉइल सैंपल यानी पानी बिल्कुल ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, पानी बिल्कुल नहीं, ड्राई है। अब इस सैंपल को हम लोग ट्रिम करते हैं, ट्रिम जैसे बियर्ड को, हेयर को ट्रिम करते हैं उस तरह से उसको ट्रिम करते हैं, काटते छांटते हैं और यूनिफॉर्म शेप में लाते हैं। वजह है कि देखो यूनिफॉर्म शेप में लाने के बाद हमने उस पर जो भी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो कंपैरेटिवली इरेगुलर शेप वाले से आसान होगा। तो हम लोग यूनिट वेट उसको ट्रिम करके एक यूनिफॉर्म शेप में ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं चारों तरफ। क्या होता है वो आगे हम बताएंगे, क्यों करते हैं ये भी बताएंगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग सॉइल का सैंपल लेते हैं। सॉइल का सैंपल हम ले लेते हैं, चलो ये सॉइल का सैंपल व्हाइट रहेगा, सॉरी सॉइल सैंपल लेते हैं, व्हाइट कलर का सॉइल सैंपल रहेगा। मान लो ये थोड़ा डीप, ये अपना मान लिया जाए कि सॉइल सैंपल है जो ट्रिम करके, इतना फुल राउंड तो होगा नहीं, स्फेरिकल तो होगा नहीं। और इस सैंपल को हम लोग, इस सैंपल पे हम लोग क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। तो ये अपना स्टेज 1 में सबसे पहले लेते हैं और इसका मास आधा हमारा जो, इसको हम लोग ले लेते हैं M1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसी सॉइल सैंपल पे पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। पैराफिन वैक्स की कोटिंग यानी चारों तरफ से पैराफिन वैक्स का एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स लगाते हैं। उसके बाद अब देखो इसके वॉल्यूम और मास दोनों में चेंजिंग आया। पहले से जब सॉइल ड्राई सॉइल सैंपल एक लिए थे उसके वॉल्यूम और मास में अभी यहाँ पे पैराफिन वैक्स लगाने की वजह से चेंजिंग आया और क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब इंक्रीज हो गया। मान लिया जाए कि इसका जो मास है वो M2 है, ये हमारा स्टेज 2 है। अब स्टेज 3 में क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। और कंटेनर में ऊपर से जो है ना एक गिलास रख देते हैं, इस टाइप का गिलास जैसा रख देते हैं, ठीक है। एक गिलास जैसा रख देते हैं जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इसको अंदर डालना है तो थोड़ा सा ना प्रिंसिपल खराब हो गया, गिलास छोटा और सैंपल बड़ा, तो ये मैच ना होगा। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अपने पास बहुत टाइम है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं थोड़ा बड़ा,
थर्ड स्टेज में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक गिलास डालते हैं, जो लगना चाहिए कि स्पेसिमेन जो अपना सॉइल का इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस स्पेसिमेन को उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये देखो, ये स्पेसिमेन, और इसमें गिलास में फुल वाटर सैचुरेटेड है। पानी, मैं ऐसा करता हूँ, पहले पानी डाल ही देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। ये थर्ड स्टेज है अपना, ये थर्ड स्टेज है, ये पानी से भरा हुआ है। अब इसके अंदर ये वाला स्पेसिमेन डालते हैं उठा के, ऐसा कैसा, जैसा स्पेसिमेन है इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इसके इंसर्ट करने की वजह से क्या होगा, आर्किमिडीज बाबा हमें बताते हैं कि जब कोई भी मतलब वस्तु या फिर बॉडी पानी किसी भी सैचुरेटेड या फुल ऑफ कंटेनर के अंदर इंसर्ट करते हैं या जाती है, तो उसके वॉल्यूम के इतना ही वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, जितने वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम इस बॉडी की है, यानी इस स्पेसिमेन की है, सेम वॉल्यूम का पानी जो पानी से भरा हुआ है, तो सेम वॉल्यूम का लिक्विड, जो अगर कोई सा भी लिक्विड हो, वाटर हो, केरोसिन हो, व्हाटएवर, तो वो सेम वॉल्यूम का, जितने वॉल्यूम का हम लोगों ने बॉडी डाला है, उतने वॉल्यूम का वो बाहर निकल जाएगा, इससे डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे पानी, मतलब देखो 2D में हम लोग दिखा रहे हैं, एक्चुअल में एक गमला टाइप का है, ठीक है, और उसके ऊपर एक जार जैसा, बाल्टी जैसा रखा हुआ पानी, उसके ऊपर डाले तो गमले के चारों तरफ पानी आए, क्योंकि हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमें दो ही डायमेंशन हमें दिखेगी। ठीक है, तो ये अपना पानी दोनों तरफ आके, मतलब रहेगा तो चारों तरफ, लेकिन हम दो ही तरफ देख सकते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों तरफ का मिला के पूरा ये डिस्प्लेस हो चुकी है, ये डिस्प्लेस हो चुकी है, ये पानी सैचुरेटेड था। अब देखो हमें ये पता चलेगा ऐसे यहाँ से कि मास ऑफ सॉइल जो है वो क्या है, ये सॉलिड जो है वो m1 है क्लियरली। मास ऑफ पैराफिन वैक्स क्या है, तो m2। यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने केवल और केवल सॉलिड के चारों तरफ पैराफिन वैक्स लगाई है, तो जो मास ऑफ सेकेंड स्टेज है उसमें से मास ऑफ फर्स्ट स्टेज यानी कि सॉइल की मास, सॉलिड के मास को या सॉइल के मास को या सैंपल के मास को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पैराफिन वैक्स का मास आ जाता है। बात समझ आ रही है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP, इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको कहते हैं MP। ये क्या हो जाएगा, MP इज इक्वल टू M2 माइनस M1, तो ये हो जाएगा हमारा M2 माइनस M1। ठीक है, नेक्स्ट मास हमें पता है, वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। सेकेंड पेज, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मास ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। मास ऑफ पैराफिन वैक्स नीचे लिखता हूँ क्योंकि वीडियो कहीं आ रहा होगा वहां पे। मास ऑफ पैराफिन वैक्स M2 माइनस M1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स, डेंसिटी ऑफ P। ये अपना आ गया वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। काम आएगा आगे, डब्बे में डाल देता हूँ। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स अगर क्वेश्चन में दिया हो तो बेटर है, अगर नहीं दिया हो तो हम लोग 0.90, फिर 90 में अगर एक ट्रिक के हिसाब से बात कर रहे हैं, एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो 90 में एक माइनस कर देते हैं 89। ये अपना है मिलीलीटर पर ग्राम, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैं, ग्राम पर मिलीलीटर होगा ना, डेंसिटी है वेट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। अब देखो हमें कंसर्न है कि हमें निकालना है, मतलब यूनिट वेट या डेंसिटी निकालना ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये निकालना ना। वेट ऑफ सॉइल हमें पता है ये M1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसके वॉल्यूम को हम लोग निकालेंगे
कैसे? पानी के डिस्प्लेसमेंट की मदद लेके, क्योंकि इसके वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, ये वॉल्यूम आसानी से नहीं निकल सकता है, कितने भी रियल शेप में हो, लेकिन परफेक्ट शेप नहीं है इसका, पर ज्योमेट्रिकल शेप परफेक्ट नहीं है, तो हम इसे आसानी से तो नहीं निकाल सकते। चलो निकालते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू, जो हम लोग VW, जो हम लोग यहाँ पे कंटेनर के नीचे लिखा है, ये VW, ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? स्पेसिमेन जो अंदर गया उसके बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस उसके ऊपर पैराफिन वैक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो क्या हो जाएगा? VW इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल V टोटल वॉल्यूम में प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। हमें कंसर्न है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। क्यों? वॉल्यूम ऑफ सॉइल से कंसर्न है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पता ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी, डायरेक्ट निकालना हो हमें, निकालना डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मास ऑफ सॉइल हमें पता है m1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। डेंसिटी इज इक्वल टू मास हमें पता है m1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हमें पता है ना यार, जितना वाटर यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है इसको बाहर निकालेंगे, किसी भी कंटेनर में डाल के इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस ये वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकाले, बताए थे ना, जरूरत पड़ेगा ये, m2 माइनस m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स, m2 माइनस m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। इसी से तो हमें मतलब थी भाई साहब, यही तो निकालना था। ये अपना आ गया निकल के, ठीक है, इसी से कंसर्न था अपना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है अपना वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग कैसे यूनिट वेट या डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। दोनों सगा भाई है, हम लोग इसको डिस्कस किए थे जब यूनिट वेट, तो दोनों को साथ में डिस्कस किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम लोग को नेक्स्ट मेथड देखना है। जो नेक्स्ट अपना मेथड है ये अपना था वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो दूसरा मेथड हम लोग लिखेंगे, दूसरा मेथड है अपना 1 2 लिखे थे ना, 1। सेकेंड मेथड अपना है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड, ठीक है। ये भी उसी तरह से है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये यहां तक का जो प्रोसेस है सेम चलेगा, ये थर्ड वाला अलग होगा, ठीक है, थर्ड वाला अलग होगा। एक मिनट, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज दे देता हूँ इसमें लिख के, ये तो भूल ही गया मैं, पेज इंसर्ट, हाँ यहाँ डाल देता हूँ, क्यों किया इसमें हम लोग लिख लेते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ठीक है। क्या लिखा है? इन दिस मेथड या दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। ऑब्वियसली है, कोहेजनलेस सॉइल होगा, उसके अंदर हम लोग वैक्स करेंगे कैसे, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कैसे करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं हो तो वैसे ही इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ट्रिम ब्रीम का तो चक्कर ही खत्म हो जाता है। दिस मेथड इज suitable for cohesive soil, suitable for cohesive
सॉइल, कोएजिव सॉइल जो कि क्या होता है, हाईली स्टिकी होता है। इसको कौन कलर से डाल दे, चलो, विच इज हाईली स्टिकी इन नेचर। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो कोएजिव सॉइल के लिए जो हाईली स्टिकी होता है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या करते हैं इस मेथड में, इन दिस मेथड sample of soil is trimmed in, लगा है ये फोटो आ रहा कोई मुश्किल, ट्रिम्ड है यहाँ पे, ट्रिम्ड into यूनिफॉर्म मोर और लेस, मोर और माने लगभग यूनिफॉर्म शेप एंड साइज एंड, उसके बाद क्या करते हैं यूनिफॉर्म शेप साइज में हम उसको लेके उसको वेट कर लेते हैं, जो आया था M1, वेट M1 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं इस पे पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है कि पैराफिन वैक्स की कोटिंग क्यों करते हैं, ये भी मैं नहीं बता पाया। तो पैराफिन वैक्स की कोटिंग अगर नहीं करें तो क्या होगा, देखो पहले आ जाते हैं फिगर पे, डायग्राम पे। पैराफिन वैक्स की कोटिंग अगर नहीं करते हैं, सैंपल को अगर हम पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे, सैंपल को इस सैंपल को हम पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो अगर पैराफिन वैक्स की कोटिंग है तो इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होने की चांसेस खत्म हो जाती है। पानी एब्जॉर्ब ना हो इसलिए पैराफिन वैक्स की कोटिंग होती है, पानी वाटर की एब्जॉर्प्शन ना हो उस कंटेनर में जाने के बाद जिस वजह से हम लोग पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग को देख लेते चल रही है, कभी कभी मैं काफी आगे बढ़ जाता हूँ, रिकॉर्डिंग रुका रह जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से फंस गया ये वो, तो इसलिए खैर। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी इसके अंदर अब्सॉर्ब ना हो, इसके अंदर ना जाए, इसके वाइट के अंदर सॉइल के, जिस वजह से हम लोग इसमें पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। अब देखो पानी अगर इंसर्ट हो जाता है, अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, अगर पानी अंदर चला जाए तो नुकसान क्या, देखो नुकसान क्या कि जैसा अभी है इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम में एयर और सॉइल है, वो पूरा वॉल्यूम इसके अंदर आया, तो उतने वॉल्यूम के बराबर हमारा पानी डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस्ड होकर इसमें से निकल के और बाहर आया। अगर ये व्हाइट की जगह खुला रहे तो बिना पैराफिन वैक्स के हम लोग अंदर डालें तो उस व्हाइट की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पानी पहले अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद पानी जब एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्ब वाटर के वॉल्यूम के बराबर तो हमारा वो वाटर डिस्प्लेस्ड होने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कितना होगा, जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर ही पानी डिस्प्लेस्ड होगा, जिस वजह से हमें जो ये VW मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हमें प्रैक्टिकली कम मिलेगा लेकिन थियोरेटिकली हम सोचेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, तो इससे एरर आने की चांसेस है। पानी इसके अंदर चला गया एयर की जगह पे, तो पानी की वजह से पानी थोड़ी ना डिस्प्लेस्ड होने वाला है, पानी के वॉल्यूम के बराबर पानी नहीं, जो वॉइड और ये उसकी वजह से जो पैराफिन वैक्स ओवरऑल जो ये वॉल्यूम है इसके बराबर अभी मुझे मिल रहा है, जो करेक्ट है। अगर पैराफिन वैक्स की कोटिंग ना करे तो उसके वाइट के बीच में एयर के बीच में इंटरैक्टेड एयर के बीच में चला जाएगा वाटर, और उसकी वजह से पानी यानी वाटर डिस्प्लेस ना होगा, और ना होगा तो इसमें एरर आने की चांसेस हो जाएगी, जिस वजह से हम लोग पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। तो इसे भी मेंशन कर लेते हैं कि फर्स्ट केस में ये किया था, दूसरे में हम लोग पैराफिन वैक्स की कोटिंग किए थे, हम लोगों ने की थी। तो लिख डालते हैं इसको भी कायदे से, क्या है, द सैंपल आफ्टर, मतलब इसके बाद द सैंपल is then coated with paraffin wax, क्यों वजह, टू paraffin wax to prevent the entry of water into it या into the soil used in next stage, अगले स्टेज में जो पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेज। एंड वैक्स को कोट करने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसके वजन को उसको तोल लेते हैं। एंड is again
वेट माने तौल लेते हैं, जिसका हमें वजन आ जाता है m2। m1 m2 में आ गया, ठीक है। तो इसी की मदद से हम लोग पैराफिन वैक्स की मास को भी निकालते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट एक पेज फिर से ऐड कर लेता हूं। इसके बाद हम लोग करते हैं द कोटेड स्पेसिमेन को क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। द कोटेड स्पेसिमेन इज देन इमर्ज्ड इन कंटेनर, जो कि पानी से भरा है, फुल ऑफ वाटर, दैट जो क्या करता है, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसेस वाटर फ्रॉम द कंटेनर in equal to volume of soil, यानी soil ना कह के इन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंपल कहेंगे, क्योंकि सैंपल में soil और वो भी है, पैराफिन वैक्स है सैंपल, और जो आता कितना है, डेट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और बाकी का प्रोसीजर तुम लोगों ने देख ही लिया है। फिर उसके बाद पानी जो बाहर आया उसके हिसाब से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉइल हमें पहले से पता है, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है अपना वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो अपना है सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। तो सबमर्ज यूनिट वेट मेथड में भी सेम है, चिपका देते हैं। अगर हम चाहें तो इसको उठा के वो वाला दोनों को एक साथ चिपका दे, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही एक पानी सॉइल का सैंपल लेंगे, उसको ट्रिम करेंगे। देखो एक सॉइल का सैंपल लेंगे, इस सॉइल का सैंपल लिए, इस सॉइल सैंपल को मतलब ट्रिम करके यूनिफॉर्म शेप साइज में लेके आए। उसके बाद इसके वजन को m1 वेट कर लिए, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में आते हैं हम लोग, इस सॉइल सैंपल को हम लोग इसके ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। वजह है कि सबमर्ज मतलब पानी के अंदर जाना है भाई साहब, जाना है तो फिर भाई बिना पैराफिन वैक्स के रिस्क नहीं लेना है, सेफ्टी के बिना अंदर नहीं जाने का, खतरा है अंदर, ठीक है, यानी एरर आने की चांसेस है। इसका हम लोग वजन ले लेते हैं m2। फिर नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। अब उस स्टेज में डायरेक्ट हम लोगों ने पानी को डिस्प्लेस कहते हैं, डिस्प्लेस नहीं करना, यहाँ पे इसको सबमर्ज वेट लेना। सबमर्ज वेट मतलब कि पानी के अंदर जो डूबा हुआ सैंपल है, उस सैंपल डूबे हुए सैंपल का वेट लेना है। सबमर्ज वेट को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे अपेरेंट वेट, फिर उसके बाद रिड्यूस्ड वेट, ठीक है। बहुत सारा वेट हम लोगों ने देखा था पहले, सबमर्ज वेट, रिड्यूस्ड वेट, इफेक्टिव वेट, ठीक है, अपेरेंट वेट, तो कई सारा वेट है इसका नाम है। तो इस वेट को हम लोग इसकी मदद से हम लोग वो टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको नेक्स्ट जो हम लोग क्या करते हैं, इसको इमर्ज करते हैं पानी के अंदर। तो कुछ ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। क्या एक कंटेनर लिया, कायदे से एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर के अंदर इस सॉइल के सैंपल को डालेंगे, लेकिन कंटेनर फुल नहीं है, थोड़ा सा कम है वाटर इसके अंदर, थोड़ा सा कम है, ऐसा क्लियर है। अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं इस सैंपल को, उठाया सैंपल, डाल दिया, सैंपल डाल दिया। डालने के बाद जो सैंपल है वो तो पैराफिन वैक्स से कोटेड है, तो कोटेड भी चीज को भी दिखानी पड़ेगी। तो ये सैंपल डाल लिया कोटेड सैंपल के साथ। अब क्या होता है कि इसका वेट हो जाएगा रिड्यूस, इसका वेट हो जाएगा रिड्यूस। कैसा, ऐसा। इसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स वो काम करेगी, जिसको हम लोग F भी बोलते हैं, और नीचे वेट लगेगा W, ठीक है। इस सैंपल का वेट अभी पानी के अंदर क्या होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा बचपन में भी कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि कुएं में पानी से बड़ी बाल्टी कुएं के अंदर हल्की क्यों महसूस होती है, वजह है, यही वजह है, यही वजह है। देखो इसको हम एक वेइंग मशीन से हम लोग इसको तोलते हैं। क्या करेंगे, लिया एक ऐसा, और इसके वजन को यहाँ पे एक गेज लगा होगा, ठीक
ठीक है, जिस पे हमें M3 आ जाएगा, वेट जो इसका आता है बॉइंस वेट यानी रिड्यूस्ड वेट, वो हमारे को यहाँ पे पता चलेगा। जो भी पॉइंट वेट होगा ये हमारे को यहाँ पे M3 बोल के पता चलेगा। ये थर्ड स्टेज है अपना, ठीक है, ये W है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टू ऑपरेशन जो है अपना फर्स्ट और सेकंड वो पीछे लास्ट ऑपरेशन के बराबर है यानी सेम है। तो इसमें भी जो मास ऑफ पैराफिन वैक्स होगा वो M2 माइनस M1 होगा, ठीक है। इसमें भी जो डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स होगा दिया हो तो क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना 0.9089, देखो ट्रिक देख लो, 90 89 89 यानी 90 और 89, ठीक है, एक कम हो जाएगा। तो ये अपना डेंसिटी अपना क्या वेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इसमें भी वही चीज होगी। दूसरा चीज क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट, मास ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। यहाँ पे भी आएगा ऐसा ही, यानी वॉल्यूम ऑफ V ऑफ पैराफिन वैक्स यानी Vp जो है मास कितना है M2 माइनस M1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स, ये वाला है ना। तो यहां तक के तो सेम है, यहां तक के तो सेम है। नेक्स्ट जो हमारे बॉइंट वेट के वजह को लेके हम लोग जो आगे कार्य करने वाले हैं उसको देखना है। तो अपना नेक्स्ट पेज लेते हैं, आ जाते हैं M3 देखते हैं। M3 क्या है, बॉइंट वेट है। M3 क्या है, जो इसका एक्चुअल वेट है उसमें ये फोर्स ऑफ बॉयंसी फोर्स Fb अगर मैं इस वेट में M2 में अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी घटा दे तो ये हमारा M3 आएगा। M3 क्या आएगा, इसका बॉइंट वेट ही तो आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कम हो गया, हल्की महसूस होगी। तो ये अपना M3 हो जाएगा M2 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब देखो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी हमारा वेट ऑफ वाटर का डिस्प्ले जो उसके बराबर होगा। बॉयंसी फोर्स कितना होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उस वाटर के वेट के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड M3 इज इक्वल टू M2 माइनस पानी जो डिस्प्लेस्ड हुआ है वो किसके वॉल्यूम के, पानी का वॉल्यूम और स्पेसिमेन का वॉल्यूम दोनों बराबर है भाई साहब। ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम बराबर है। तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि M2 माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन, तो क्या होगा, ये वेट है ना, वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम, ये वेट है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ उस पानी का वॉल्यूम जो ये स्पेसिमेन है इसके बराबर है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना वॉल्यूम इसका है, जितना वॉल्यूम इसका है, उतने ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं होगा, पानी का लेवल हाई हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उतना ही होगा। तो वो चीज उस वॉल्यूम के बराबर है और दोनों का वॉल्यूम बराबर है, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दी तो वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो वेट ऑफ वाटर की जगह पे बिल्कुल लिख सकते हैं ना वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इसलिए लिखा रहा हूं कि स्टेज 2 का जो वॉल्यूम है उसमें सॉइल और पैराफिन वैक्स दोनों है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इसके बराबर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर हुआ, ठीक है। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 अगर, तो क्या होगा, M3 माइनस M2 इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर इसको लिखें M2 माइनस M3 माइनस कॉमन कर ली, इधर भी माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दोनों क्या खेल लिया एक दूसरे से। चलो लेंदी ना करते हुए दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रॉकेट साइन जैसा लगेगा। ये नेगेटिव में है ना, इसको इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव में हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू M2 इधर है, ये M3 को इधर ले आते हैं माइनस M3। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 हमारे पास क्या आ गया, M2 माइनस M3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बड़े काम की चीज है भाई, ये बड़े काम चीज की है, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स ऑलरेडी मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, ये भी बड़े काम की चीज है, ये भी बड़े काम की चीज है, ये दोनों तो काम की चीज है, इसी की मदद से तुम निकालेंगे। तो क्या होगा अपना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2, वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 हमें मिल चुका है। अब हमें बताओ वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 एक्चुअल में है क्या। वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 जो है वो एक्चुअल में
सॉइल के और पैराफिन वैक्स के वॉल्यूम के बराबर है, तो हम क्यों ना लिख सकते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वही लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी ही होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। हमें तो इससे कंसर्न है, ले रहने देते हैं इसको जैसे का तैसा। यहीं पे वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 पैराफिन वैक्स को इधर ले आएंगे, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मास ऑफ सॉइल जो हमारा है वो है m1, एक सेकंड कॉलर है, m1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो हमारा अपना आया है वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ले आते हैं दूसरे पेज में, डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, ये बताओ ये m1 जो है वो क्या है, m1 जो है वो क्या है, m1 ही है, डेंसिटी मास ऑफ सॉइल है तो इसको तो m1 ही रहने देता हूं, अपॉन ये बताओ ये वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टेज 2 ये है m2 माइनस m3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, लिख दो m2 माइनस m3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स, लिख दो माइनस m2 माइनस m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। और हमें क्या चाहिए था, ये ना, क्यों, मास ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारे पास आ चुका है भाई। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने डिस्कशन की है बाकी दो सब सेम है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं, 2-3 लाइन का ही होगा। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। इट इज सेम है, ये भी किसके लिए, सेम सॉइल है तो इट इज सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल, इट इज सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल which is highly sticky in nature, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आएगा फर्स्ट, जो पहला फर्स्ट टू sequence of observation is same as the before, यानी कौन सा, वाटर डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट अपना वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बराबर है। थर्ड पॉइंट, इन दिस मेथड कोटेड स्पेसिमेन, फर्स्ट दो तो सेम है, बाकी जो थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन को उठा के पानी में, स्पेसिमेन इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड इट्स रिड्यूस, जो कौन सा लेते हैं, बॉइंट वेट लेते हैं ना, ये जो आ रहा है बॉइंट वेट लेते हैं, जो एफबी में घट गया था इसका वेट, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इट्स रिड्यूस या बॉइंट, इसका कई नाम है, रिड्यूस या बॉइंट बोल दो, या इफेक्टिव, या फिर एपेरिएंट, इसको यहां शिफ्ट कर दूं, पेरिएंट वेट, या फिर इसको कह देंगे बॉइंट एपेरिएंट सबमर्ज्ड, एक और है सबमर्ज्ड वेट इज नोटेड, सबमर्ज्ड वेट को नोट कर लेते, जो कितना आता है m3। बाकी का प्रोसेस तो आपको मालूम है कैसे कैसे निकाला गया है। तो यहीं पे गाइस हम लोग अपने वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आधे घंटे से ज्यादा का हो गया, 34 मिनट ऑलमोस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।